हेलो दोस्तों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के जोधपुर का राठौड़ वंश, उसकी एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, अगर जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर पर जाकर मेवाड़ राजवंश की एक महत्वपूर्ण सीरीज तथा चौहान राजवंश की महत्वपूर्ण सीरीज नहीं देखी हैं तो तुरंत जाकर देख लेवे, क्योंकि उन सीरीज में मैंने आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज बनाई है, जो आगामी एग्जामों में बहुत ही कारगर साबित होने वाली। विश्वास के साथ इस सीरीज को पढ़िए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताता हूँ उनको अलग से नोट जरूर कर दीजिए, जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। उसी तरह मारवाड़ के राठौड़ वंश, जिसमें जोधपुर का राठौड़ वंश तथा बीकानेर का राठौड़ वंश, तो सबसे पहले मैं जोधपुर के राठौड़ वंश की सीरीज लेके आया हूँ, उसके बाद मैं बीकानेर के राठौड़ वंश की भी सीरीज लेके आऊँगा। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, कालक्रमानुसार का प्रश्न हर राजवंश से आता है, तो इसमें देखिए राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, राव रायपाल। सबसे पहले राव सिंहा आएंगे। राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 1237 ईस्वी में इन्होंने ही राठौड़ों की स्थापना की थी, सो राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आए राव आस्करण, जिसका राव आस्थान भी नाम है। उसके बाद राव दुहड़ या दुहड़, उन्होंने उन्होंने चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति है कर्नाटक से लेकर आए थे। चक्रेश्वरी माता का मतलब नागणेची माता, उनका नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। तथा नगाना गांव बाड़मेर में उनकी मूर्ति स्थापित की थी इन्होंने। उसके बाद रायपाल, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रम है उनका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। इनमें से राव चूड़ा प्रथम शासक थे। वास्तविक संस्थापक राठौड़ों के वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? इसमें ऑप्शन देखिए, राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा और राव चूड़ा। तो राव सिंहा सन 1237 ईस्वी में राठौड़ों की स्थापना की थी उन्होंने, राठौड़ वंश की। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? विद्यार्थियों, ये तो सब जानते हैं कि हशमत वाला शासक किसे किसे कहा गया, मालदेव को कहा गया। परंतु प्रश्न को एक बार गौर कीजिए। प्रश्न पे इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन, ये प्रश्न आ सकता है नेक्स्ट परीक्षाओं में कि मालदेव को हशमत वाला शासक किसने कहा है। ए बी सी डी में ऑप्शन आ सकते हैं, तो अबुल फजल बदायूनी तथा निजामुद्दीन ने कहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित था। देखो, ये ऑप्शन ही गलत है। राव मालदेव की माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। दूसरा ऑप्शन देखिए, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, उसने खानवा के युद्ध में भागीदारी तो जरूर ली, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत है, इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, उन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की, ये बिल्कुल सही है। उसने बीकानेर के राव जेतसी को परास्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। ये कॉलेज लेक्चरर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोटा राजा उदय सिंह है। मोटा राजा की उपाधि अकबर ने इनको दी थी। इनको मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है। और यह प्रथम मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ का उदय सिंह है। अगला प्रश्न, उन दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। देखो, एक तो विरमदेव मेड़तिया और राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के पिताजी राव जेत सिंह हैं। उनकी हत्या मालदेव ने की थी साहेबा पाहेबा का युद्ध में, या उसे साहेबा पाहेबा का युद्ध भी कहते हैं। तथा विरमदेव मेड़तिया, उनका मालदेव ने क्या किया था, मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया था। इसीलिए इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की तरफ से लड़े थे ये दोनों शासक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
वीरमदेव और राव कल्याणमल। अगला प्रश्न, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा गया? देखो विद्यार्थियों, ये प्रश्न वापस आ गया, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें लगभग 80 से 85 या 90% मान लो आप, लगभग प्रश्न वही रिपीट होते हैं जो अपन उन प्रश्नों तक पहुंच ही नहीं पाते। अपन सोचते हैं कि क्या पुराने प्रश्न आने वाले, बट प्रश्न वही आते हैं। इस सीरीज को महत्वपूर्ण सीरीज समझ के आप पढ़िए, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गंगा की हत्या उनके पुत्र मालदेव ने की थी, तो उन शासक ही मालदेव ही बनेंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। उस समय मारवाड़ के शासक मालदेव थे। उनके सेनापति जेता और कूपा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा हार तो गए थे, परंतु शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से इस युद्ध में जीते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राव मालदेव थे उस समय के शासक। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन उनके उत्तराधिकारी थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह अकबर के खास थे तथा इन्होंने उनके विरुद्ध आक्रमण के लिए भी इनको भेजा था। तो सही उत्तर बीकानेर के राय सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? ये वापस प्रश्न आ गया है, वही प्रश्न जो पीछे अपन ने पढ़ा था। तो राय सिंह को भेजा था। सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, राय सिंह का नाम आया तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अकबर ने राय सिंह को 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर दी तथा उन्हें राय की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर दी। यह प्रश्न उठ सकता है नेक्स्ट अगले आने वाली परीक्षाओं में, तो ध्यान रखना, शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर दी थी। अगला प्रश्न, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को। यह प्रश्न 3 बार आ चुका है आपके सामने, देखिए। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का शासन किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर बीकानेर के राय सिंह। चौथी बार यह प्रश्न आ चुका है, मतलब कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। अगला प्रश्न, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाद्राजून। बाद्राजून स्थान पर राव चंद्रसेन ने मुगलों के खिलाफ, देखो ये है कि जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था उसमें ये उपस्थित नहीं हुए थे तथा ये बाद्राजून चले गए थे। इससे अकबर क्रोधित हुआ तथा उनकी सेना को बाद्राजून भेजा तथा तो जो ये चंद्रसेन थे बाद्राजून से भाग गए थे, मतलब वहाँ से निकलकर सिवाना चले गए थे। तो इस प्रकार बाद्राजून पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाद्राजून। विद्यार्थियों, ये सीरीज आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह मैं मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ वंश का जो सेकंड पार्ट है मैं कल लाऊंगा तथा इस सीरीज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।